बहुत बड़ी बड़ी खबरें जी। आज सबसे पहले तो मेरे अल्मा मैटर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर इमरान खान साहब पुरजोश खिताब कर रहे थे और उन्होंने खिताब में जो बातें फरमाई उनमें एक सवाल उन्होंने पूछा गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट से। मैं गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ा हुआ भी हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज मैंने पढ़ाया हुआ भी है बहुत अरसा, और वहाँ की इंटेलेक्ट जो है और वहाँ की ज़हानत, वहाँ की क्रिएटिविटी, उसका मुझे बतौर अतम पता है कि वो किस लेवल की है और बहुत ज़बरदस्त लेवल की है। आज उन्होंने सवाल पूछा गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट से। उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और इम्तिहान का सवाल है ये, और सवाल ये है कि जी वो जो एम्बेसडर को बुला के अमेरिका का अंडर सेक्रेटरी कह रहा है कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट हटाएंगे तो तब मामला चलेगा पाकिस्तान के साथ अमेरिका का, तो वो पैगाम किसको दे रहा है? 2-3 दफ़ा इमरान खान साहब ने पूछा पैगाम किसको दे रहा है। वो कहते हैं एम्बेसडर तो मुझसे नीचे होता है, एम्बेसडर किस तरह मेरी गवर्नमेंट हिला सकता है, तो वो किसको पैगाम पाकिस्तान में दे रहा है? तो वहाँ से वो नारे लगे जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, मेरा इंस्टीट्यूशन जो है, न्यूट्रल्स के नारे लगे। और इमरान खान साहब ने कहा पहले इम्तिहान में आप पास हो गए। मैं आपको बताऊँ जितने स्टूडेंट्स हैं न्यूट्रल के नारे लगाए इस सवाल के जवाब में, वो इस लिहाज से फेल होते हैं। मैं अगर होता तो इनको फेल करता बाय ऑल मीन्स, इन सारे स्टूडेंट्स को। इसकी वजह यह कि इनमें से किसी एक में ये जहानत से भरी या इखलाक से भरी जरूरत नहीं हुई मेरे इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स में से कि वो इमरान खान को खड़े होकर सवाल पूछते। वो पूछते कि जनाब अमेरिका जो है वो क्या इतना बेवकूफ़ है, अमेरिका इतना पागल है, अमेरिका इतना नॉनसेंस है कि वो आप इतनी बड़ी साजिश करने जा रहा है, न्यूट्रल्स को पैगाम दे रहा है आपके एम्बेसडर के थ्रू। मतलब आपका लगाया हुआ एम्बेसडर, आप खुद भी कह रहे हैं मेरा एम्बेसडर है, मुझे तो हटा भी नहीं सकता वो। और उनके पास CIA के पास, अमेरिका के पास और कोई हॉटलाइन नहीं है कि न्यूट्रल से डायरेक्ट रब्ता कर ले इस्लामाबाद पिंडी के अंदर। वो बुला रहा है इमरान खान के एम्बेसडर को, बुला के बता रहा है कि जनाब हम एक साजिश कर रहे हैं और अगर ये तहरीक-ए-तमाद वाली साजिश कामयाब हो गई तो हम जो आपका मामला ठीक हो जाएगा। और ये साजिश जो है इसका पैगाम हम दे रहे हैं न्यूट्रल्स को और दे रहे हैं इमरान खान के एम्बेसडर के थ्रू। न्यूट्रल्स को डायरेक्ट नहीं वो दे सकते थे, हालांकि उनका डायरेक्ट हॉटलाइन है अमेरिका की हर गवर्नमेंट के साथ, खासतौर पे जिनके साथ वॉर एंड टेरर और बॉर्डर अफगानिस्तान की लगी उनके साथ तो रोज़ रब्ता है। अमेरिकन कॉन्सुलेट भी ये पैगाम नहीं दे सकता था न्यूट्रल्स को। उन्होंने ऐलान जो है पाकिस्तान के एम्बेसडर को बताया कि हम साजिश कर रहे हैं और ये अजीब साजिश है जिसके बारे में ओपनली बताया। तो मुझे इमरान खान साहब से तो कोई शिकवा नहीं हो, तो बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं इस लिहाज से आज फेल हुए हैं मेरे हिसाब से कि उन्होंने उठ के ये सवाल नहीं किया। और आपको पता होना चाहिए जो रावियंस हैं कि आपका जो मोटो है गवर्नमेंट कॉलेज का वो क्या है? करेज टू नो। और करेज यहीं दिखानी होती है, यहाँ पे आप रह गए। मतलब इमरान खान खड़ा हुआ तो आपने सवाल ही नहीं पूछना। भाई क्यों नहीं पूछना? मैं तो अपनी क्लास के अंदर जब गवर्नमेंट कॉलेज या कहीं भी पढ़ाता था, मैं जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया, मैं तो स्टूडेंट्स को कहता था भाई आपने मेरे लेक्चर को पागलों की तरह नहीं सुनना, डम्प्स और डफर्स की तरह नहीं सुनना, सवाल पूछें। मैं कोई वो थोड़ी हूँ, इनल खता थोड़ी हूँ, मुझसे गलती नहीं हो सकती। तो इमरान खान भी इंसान है भाई, सवाल पूछना चाहिए था। आप यहाँ पे खासतौर पर पोलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जो वो रह गए, लेकिन ये तो बात ये थी। लेकिन वाइस चांसलर का डिसीजन है ये, उन्होंने आने दिया। इसमें तनकीद तो भी समझ नहीं आ रहा क्यों की जा रही है। ये वाइस चांसलर जो हेड क्लर्क तो नहीं होता, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। आगे इमरान खान की स्पीच का तो जिम्मेदार वाइस चांसलर, जो गवर्नमेंट कॉलेज इंस्टीट्यूशन नहीं है। आगे जनाब लंदन के अंदर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। अभी लंदन से खबर ये है कि डार साहब जो अभी पहुँच रहे हैं और डार आ रहे हैं डॉलर गिराने के लिए, इकॉनमी संभालने के लिए। और शोमे किस्मत देखें कि जिस जहाज़ में वो फ़रार हुए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, या जिस जहाज़ में चले वो गए थे, मैं न्यूट्रल लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ, ऑफेंडर ना हो जाए बेचारे PMLN वाले, तो उसी जहाज़ में प्राइम मिनिस्टर के साथ वापस आ रहे हैं। अब सवाल ये जो है तहरीक इंसाफ बिल्कुल ठीक उठा रही है कि जनाब इस मुल्क के अंदर ऑब्सकॉन्डर्स, मुलजिम जिनमें मुकदमे हुए हैं उनको NRO के जरिए अंदर लाया जा रहा है। किस तरह लाया जा रहा है, वापस बुलाया जा रहा है इन क्रिमिनल्स को? ये सवाल बड़ा अहम है, इस पर हम लंदन से आपको लेके जाएंगे। लेकिन लंदन में एक और बड़ी बुरी बात हुई। लंदन में जिस तरह मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तज़ीक की गई, मरियम औरंगज़ेब से सियासी तौर पर मुझे 1% की हमदर्दी नहीं है, और अल्लाह के फजल से मैं 1% उनके नैरेटिव और बयानिए को से शायद एग्री नहीं करता ही नहीं बल्कि। लेकिन जो एक औरत, जो कि एक अकेली औरत, तन्हा औरत, एक कॉफ़ी पीने गई हुई है कॉफ़ी शॉप के अंदर, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने जो बदतमीज़ी की है, और इसकी आशीर्वाद मुकम्मल तौर पे जो है वो इमरान खान की हासिल है। लोग भूल जाते हैं कि ये लोग, यानी कि हमारे सियासतदान जिस मुंह से रियासत मदीना और अहमद सल्लम के अखलाक की बात करते हैं, मैं अब आपको ज़रा कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाता हूँ। जो जितने ये खड़े हुए थे इनको डूब के मर जाना चाहिए शर्म से। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, और तहरीक इंसाफ का सपोर्टर हो या ना हो, या जिसके भी सपोर्टर हो, इनके लीडरशिप ने भी इनको ये नहीं सिखाया कि लीडरशिप खुद भी खैर पूरी नहीं उतरती। जितने भी लीडर्स हैं, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, हर पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे
अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह हुजरात के अंदर, ये अगर हम चला दें ज़रा, कि ए ईमान वालों, मर्दों का कोई ग्रोह दूसरे ग्रोह का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि वो इन मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ा सकता है कि उनसे बेहतर हो। और तुम एक दूसरे को ताना ना दिया करो, ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारा करो। ईमान के बाद फासिक कहलाना बुरा नाम है, और जो लोग तौबा ना करें वही जालिम है। इमरान खान साहब, आप ये दिन रात ये आयत पढ़ा करें, क्योंकि जिस तरह आप नाम बिगाड़ते हैं, ख्वाह वो किसी का भी हो, या इवन पाकिस्तान के दूसरे लीडर्स जैसा नाम बिगाड़ते हैं, ये इमरान खान तो इस वक्त सबसे फ्रंट पे है ना इस काम के लिए। ये आयत पढ़ें, उसके बाद नबी सल्लम की सीरत तैयबा का नाम अपने मुंह से लिया करें, इसके बगैर ना लिया करें। आज के प्रोग्राम में जाने से पहले 2 दिन पहले की ऑडियो लीक से तहलका मचाया हुआ है, और वो ऑडियो लीक जो है उसमें कौमी सलामती का मामला उठ खड़ा हुआ है। एक डार्क वेबसाइट है जिसके ऊपर 100 घंटों की क्लेम किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर की मीटिंग्स जो हैं उनको रिकॉर्ड किया गया या हैक किया गया या लीक, अब वो लीक करने जा रहे हैं, और उसमें उन्होंने कहा पैसे दें तो शायद हम लीक ना करें। उन्होंने अभी नजराने के तौर पे 3-4 ऑडियोज़ जो है वो लीक की हैं, और उसके अंदर एक शहबाज शरीफ साहब की मरीम नवाज़ साहिबा से थी के हवाले से थी। उनका सेक्रेटरी उनको बता रहा है कि जी मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो अपने दामाद के ज़रिए जो है का प्लांट जो है वो इंडिया से मंगवाना चाह रहे हैं। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि इंडिया की हमारी पॉलिसी अब चेंज हो चुकी हुई है। तो ये तो वो थी, लेकिन सबसे बड़ा जो एक और तहलका मचा सोशल मीडिया के ऊपर कि इस मौके पे जो है वो लोगों ने कहा कि जी मरीम नवाज़ ने मेरा नाम भी लिया है। ये अलेज्ड ऑडियो है, पहली बात तो ये मरीम नवाज़ ने मेरा नाम भी लिया, और उसके हवाले से पता नहीं क्या कुछ हो गया कि जी मैंने पता नहीं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा, कहाँ मैंने अपने आप को बेच दिया और कौन सा सोल बिक गया। मैं ये तो नहीं कहूँगा, शर्म आनी चाहिए जो लोग ये बातें करें। मैं तो बड़ा इन्जॉय करता हूँ अपना ब्लड प्रेशर हाई करके सोशल मीडिया के ऊपर जो मेरे नाम लिख लिख के। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो कहा क्या मेरे मुतालिक मुबैना तौर पर, और उसको किस तरह बयान किया जा रहा है। यानी झूठ के कहा जाता है कोई पाँव नहीं है, लेकिन ये जो आईटी के टाइगर्स बैठे हुए हैं, जिस पार्टी के बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो बातें की हैं, मैंने कहा था आपको सुनवा दूँ। सुनवाया जी मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो क्या बात की है। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर से बात कर रही हैं, इसमें मेरा नाम ले दिया, और सोशल मीडिया में कुछ लोगों को ऐसी खुशी मिली है कि मैंने कहा उनकी खुशी दुबाला कर दूँ। चलाएँ जी। मैंने देखा कह रहे हैं कि मुशर्रफ को वापस आना चाहिए, अगर वो आना। ये जी वो कह रही थी अपने अंकल से कि जी वो कामरान शाहिद का प्रोग्राम देख रही थी दुनिया न्यूज़ पे 8 बजे, उस पर DGISPR आए हुए थे और वो मुशर्रफ की वापसी की बात हो रही थी। तो मुशर्रफ साहब की वापसी डिस्कस हो रही थी, इसमें मेरे प्रोग्राम का रेफरेंस आ गया क्योंकि DGISPR ने उस पर बात की थी। और ये अगर हम दिखा सकें क्लिप, वो कुछ छुपा हुआ नहीं, इंटरव्यू नहीं है, दिखा दें ज़रा DGISPR ने क्या कहा था इंटरव्यू में आपकी फैमिली से कि उनको वापस लाने के लिए उन्होंने हर तरह की मुमकिन कोशिश कहा है कि हम करेंगे एफर्ट जो है। तो ये खबर मैं एक तस्दीक करना चाहता हूँ, ये बात सही है, आपने रब्ता किया है परवेज़ मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान वापस लाने के लिए? जी, मैं आपको भी मालूम है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब सीरियसली उनकी सेहत बहुत ख़राब है, अल्लाह उनको सेहत दे। ऐसे में इंस्टीट्यूशन की लीडरशिप का ये मौक़िफ़ है कि उनको पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए, और इसी मत में उनकी फैमिली से रब्ता किया गया। बट इस सारी चीज़ का इसका फैसला उनकी फैमिली ने करना है और उनके डॉक्टर्स ने करना है कि वो उनको ऐसी कंडीशन में ट्रैवल करने की इजाज़त दे सकते हैं या नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें जब सामने आ जाती हैं तो उसके बाद ही कोई इंतजाम किए जा सकते हैं। बट इंस्टीट्यूशन फील्स दैट जनरल मुशर्रफ को अगर हम पाकिस्तान ला सकें, उनकी कंडीशन ऐसी है। ये था जी वो इंटरव्यू जो मरीम नवाज़ साहिबा अपने अंकल शहबाज शरीफ के साथ मेरा नाम लेके, दुनिया न्यूज़ का नाम लेके डिस्कस कर रही थी। और दूसरी बात ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा हो सकता है कल किसी ऑडियो में कह दे कि कामरान शाहिद मेरे पेरोल पे है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब मरीम नवाज़ कल ये भी कह सकती है इमरान खान जो है वो मेरे पेरोल पे है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो ये भी कह सकती है मलिका बुखारी जो है मेरी आज की गेस्ट जो है असल में तो हमारी बंदी हैं, हमने उनको अंदर इंटरव्यू भेजा हुआ है स्पाई करने के लिए। अब मरीम नवाज़ साहिबा खुदा ना खास्ता किसी के खिलाफ हो जाए, फिर तो भाई उनकी ऑडियो की इतनी वैल्यू होगी तहरीक इंसाफ के लिए कि वो तो कुरान की आयत बना दी है नाउजुबिल्ला। तो वो तो अब जो कह दे, वो कह दे इफ्तिखार अहमद जो है मेरे साथ मिला हुआ है, वो कह दे कि जी अपना जो बाइडन जो है मुझसे पूछे बगैर काम ही कोई नहीं करता, तो फिर जो बाइडन पे भी सवाल उठेगा कि वाकई भाई। तो मरीम नवाज़ साहिबा या किसी और का कहना, बड़ी सी बड़ी ऑडियो आप ले आए, ये कोई सबूत नहीं है कि कोई 2 नंबरी कर रहा है जर्नलिज्म के अंदर या सियासत के अंदर।
आज के गेस्ट का तारुफ करा दूं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मलिका बुखारी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब इधर मेरी तरफ रुख रोशन। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अजहर जावेद साहब लंदन से हमें बताएंगे। सर ये तो बड़ा सीरियस इशू है, ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, और प्राइम मिनिस्टर ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस की बिल्डिंग जो है वो बग हो सकती है, उसमें से ऑडियो लीक हो सकती है, तो ये गवर्नमेंट, ये मुल्क, ये स्टैंड कहाँ कर रहा है सर? कहीं भी वहीं पे स्टैंड कर रहा है। जब आपको शायद याद ही कि मुशर्रफ की भी वीडियो जो ऑडियो जो श्रीलंका लीक हुई थी, कारगिल वाली, जी, कारगिल तो वाली। उससे बड़ी चीज़ तो कोई नहीं थी ना। दो फौजी आपस में बात कर रहे थे, एक फौजी सरबराह था, बहुत बड़ा वाकया था, तो क्या कर लिया था आपने? क्या रिजल्ट आया था? क्या इंक्वायरी रिजल्ट है? किसी से इंक्वायरी शेयर की गई? नहीं। और ये तो होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं। वैसे हमें शौक हो गया है क्योंकि उसने कहा कि मैंने मशीनरी ख़रीदना चाहता है। कौन? जहाँ मेरी बेटी भी आई हुई है, क्योंकि वो पहले मशीनरी खरीद चुके हैं इंडिया से। तो बिल्कुल इमरान खान के दौर में उनका कहना खरीद दीजिए, मुझे तो उसके बारे में कुछ इल्म नहीं है। नहीं, और सेक्रेटरी ने बिल्कुल सही ब्रीफ किया। उसने प्राइम मिनिस्टर सर उसको छोड़ दें, वो तो इनकी तरह। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कितना खतरनाक मामला है। क्या इसमें खतरनाकियत क्या है? मैंने कहा कि यार 100 घंटे भाई, यार बाबा, तो मैं कह रहा हूँ कि मुशर्रफ की और उसके चीफ के फौजी के साथ जो इंडिया ने इंटरसेप्ट किया, आपकी की सारी रिकॉर्डिंग, वो खतरनाक नहीं आपको नजर आती? नहीं वो भी थी, लेकिन नहीं वो थी। आपके ख्याल में कौन कर सकता है? ये कोई भी कर सकता है। बताइए। एनीबॉडी कैन डू इट। चले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है दुनिया में, एनीबॉडी कैन डू इट। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारा इशू बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दाल का मसला नहीं है, रोटी का मसला नहीं है, घी का मसला नहीं है, महंगाई हमारे लिए अहम नहीं है, ये बड़ा अहम है। क्या निकलेगा जी इसमें से? अब ये निकलेगा जो आज फरमा रहे थे एक अदारे को तकरीर करते हुए, अब ऐसी आएगी, अब हाँ, ऐसी आएगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, वो मैं भी करने लगा, वो चला के। तो सवाल है कि उनको कैसे पता है? पहले से उनको कैसे पता लग गया कि भाई कौन कौन सी आ रही है? मलिका साहब टाइम देख रही है बार बार। एक तो इमरान खान साहब पीटीआई की कोर कमेटियों की तरफ से ना ये ब्रीफिंग आई होती है कि उतना टाइम आपने लेना जितना टाइम एंकर ने हमारे खिलाफ नैरेटिव दिया है, खासतौर मेरे शो। जी मलिका, सॉरी मैं लेट है। मुसद्दिक साहब जल्दी से जरा वीडियो पे आप आ जाएं। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं या मैं सवाल पुट करूं? साहब ये बात मैं यार वैसे एक सवाल है, आप बीइंग अ लेडी एक बात बताएं। सवाल तो देखिए, बयानिया तो आपने पाकिस्तान की बात, मैं गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट से बातें कर रहा हूं भाई, मैं वहां पे टीचर रहा हूं। आपको पता है एक बात का, इमरान खान जो थे एंकर हैं, जी सिर्फ वकील है। नहीं, आप भी तो वकील है ना, आपके साथ तो वकालती दलाइल हो सकते हैं मैडम, और तो कुछ नहीं हो सकता। आप भी तो चोटी की वकील हैं, बाहर से पढ़ के आई। दलाइल पे बात करेंगे, आप यकीन मानिए मैं आपको जो दलाइल है उससे कन्विंस करूंगी, उसके अलावा किसी चीज के ऊपर बात नहीं होगी, आपके ऊपर कोई अटैक्स नहीं। ठीक है, अभी मैं सवाल तो कर लूं, फिर आपने दलाइल देने हैं। बयानिया पेश किया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं अब सवाल पूछता हूं। आपने सारी बातें कर दी, अब तो जवाब देने का मौका है। चले बोले, आपने सारी बातें बोले फरमाए। मैं सवाल कह दिया आपने। सवाल मेरा वैसे ये था। दो बातें हैं जी, देखिए दो बातें हैं जी, बताएं जी बताएं। बताइए, आप सवाल पूछिए। मेरा सिर्फ आपसे सवाल, दो तीन पहले आपसे सवाल है। एक तो ये बता दीजिए, मैं अभी डार साहब पे भी आता हूँ, दूसरी चीज़ों पे भी आता हूँ, कि ये कम से कम इसको तो कंडेम करें। देखिए मेरा कोई लव लॉस नहीं है मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी एज अ पर्सन, नॉट इवन एज अ वुमन। मतलब कोई वुमन को ये आप औरत की तौर पे, इंसान को इंसान के तौर पे रिस्पेक्ट देनी होती है। और देन इन एडिशन टू दैट शी इज ऑल्सो अ लेडी। आपको लगता है कि, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहें कि वो अच्छी खातून है पॉलिटिकली, मैं भी नहीं कह रहा, आई डोंट एग्री विद हर पॉलिटिकल आइडियाज, लेकिन ये जो वहाँ बदमाशी की है जिन लोगों ने भी की है, आपके ख्याल में जस्टिफाइबल है ये? देखिए दो बातें। पहले तो आपने जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इमरान खान साहब की तकरीर के बारे में बात की और आपने अपनी तरफ से अपना मौक़िफ़ पेश किया, वो आपका मौक़िफ़ था, हम उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते। देखिए पाकिस्तान की आवाम जो है, पाकिस्तान के वेल इन्फॉर्म्ड नौजवान जो हैं, पाकिस्तान के बाशऊर नौजवान जो हैं, वो साजिश और मुदाखलत का जो सफ़र है वो तय कर चुके हैं। इमरान खान साहब ने जो सवाल उनसे करना है उनके जवाब उनके पास हैं। और बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के नौजवान अपने हकीकी वज़ीर आज़म से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, अपने लीडर के साथ खड़े हैं, और जो लीडर उनको तलकीन करता है, क्या तलकीन करता है? आपने यहाँ पर दीन इस्लाम की भी बात की। तलकीन क्या होती है? अमर बिल मारूफ के ऊपर अगर पैरा होने की तलकीन होती है और कहते हैं कि बदी को बदी कहो और सही को सही कहो, तो इसमें इमरान खान साहब क्या गलत कहते हैं मुझे समझ नहीं आया। मैं तो कुछ कह नहीं रहा उनकी इस बात, मैंने तो मलिका साहिबा नून लीग, मैं तो इसमें भी इतराज नहीं कर रहा कि इमरान खान क्यों गए एजुकेशन, बिल्कुल अच्छी बात है, जाना चाहिए। मैं तो इस पे भी इतराज नहीं कर रहा कि वो तलकीन क्या कर रहे हैं। मैंने तो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स को कहा है, मैं भी पढ़ी हूं, मेरी बात तो सुने, आप भी पढ़ी होंगी, लेकिन मैंने यहाँ पढ़ाया हुआ भी है, तो मैं ये कह रहा था कि उनको ये सवाल उठ के करना चाहिए था इमरान खान से
हिम्मत दिखानी चाहिए थी। उनका मोटो है गवर्नमेंट कॉलेज करिश टू लो। मैं तो ये बात की, आप माइंड नहीं कर गई। अब मैं अगर सवाल पुट कर लूं, गवर्नमेंट कॉलेज की जान छोड़ दें, माइंड नहीं करी, बात मैं गवर्नमेंट वजाहत कॉलेज की पेश नहीं हो कर रही। रही हूं। मैं उससे आगे जाना चाह रहा तहरीक इंसाफ की हूं। मैं उससे आगे जाना चाह spokesperson रहा हूं। हूं। आप मैं मरियम आपके औरंगजेब पे बयानिए का जो रद्द-ए-अमल पेश तशद्दुद करी, हुआ, एक बात। हैरेसमेंट हुई, लफ्जों तशद्दुद हुआ, उसको आप कंडेम करती है कैटेगोरिकली, आप कहती हैं कि सही हो रहा है, ये ऐसा ही होना चाहिए। नहीं देखिए, मैं इतनी सिंपल बात नहीं है। देखिए, मरियम औरंगजेब के नज़रिए से इख्तलाफ है, मरियम औरंगजेब की गुफ्तार से मुझे भी। इख्तलाफ है। मरियम औरंगजेब ने जिस तरह अपनी सियासत के अंदर पाकिस्तानी सियासतदान ख़वातीन या जो किसी के घर की ख़वातीन हैं उनके ऊपर मुनज़्ज़म तहरीक चलवाई, उससे इख्तलाफ है। जिस तरह मरियम औरंगजेब ने 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन पर बर्बरियत होने के बाद उन्होंने उसके ऊपर कोई मजम्मत नहीं की, उसके अंदर शामिल रही। राना सनाउल्लाह की ये बात और मौलाना फजल रहमान की ये बात कि कुछ तितलियां होती हैं तहरीक इंसाफ में, उन अल्फाज के ऊपर उन्होंने उसकी तायद की उनसे खड़े होकर। तो मरियम औरंगजेब कोई पाकिस्तानी ख़वातीन के दिफा के लिए सर फहरिस्त नहीं आती। मरियम औरंगजेब ने हमेशा इमरान खान साहब के घर की ख़वातीन, उनकी अहलिया और बहनों के ऊपर मुनज़्ज़म तहरीक चलाई है। उनके साथ जितनी भी ख़वातीन मुलेका साहिबा, एक मिनट मुलेका साहिबा, मेरी अर्ज़ सुन ले। एक बुराई दूसरी बुराई की जस्टिफिकेशन नहीं। अगर मरियम औरंगजेब सब कुछ किया, कंडेमेबल है। मैं यहाँ बैठ के कंडेम कर रहा हूँ, उन्होंने अगर ये आप कंडेम नहीं कर रही, उन बदमाशों का, वो जो बदमाश फिर रहे थे वहां पे स्ट्रीट्स में, यहाँ पर लफ्जी हमलों की बात हो रही है। मैं आपको फिजिकल हरासमेंट, इट्स हरासमेंट, वो भी गलत है ना, वो भी गलत है। आप दो गलतियों की जस्टिफिकेशन क्यों पेश कर रही है? ताजगुल किसी की बहन, आप कह रहे हैं कि ये मरियम औरंगजेब एक बुरी औरत है, पॉलिटिकली इसने ज्यादतियां की, हम भी बुरे, हमने भी इसके ज्यादती करके हिसाब चुका दिया। चले मुबारक को, आप दोनों ही बुरे हैं। चले इफ्तिखार साहब, ये आर्गुमेंट हुआ ना, नहीं हो गया, मान लिया। देखे नहीं सर, नहीं हो गया, मान लिया। अब आप दूसरा देखें। मलिका साहब, एक मिनट साहब, अब ये दोनों बुरे। मरियम औरंगजेब ने बकौल इनके इनके साथ बुरी की, मरियम औरंगजेब के बकौल इन्होंने उनके साथ बुरी की, दोनों बुरे हो गए। ये एक ही सफ में खड़े हो गए, तो ये बात खत्म हो गई। दोनों को नहीं, ऐसा दोनों बुरे हैं। मुझे तो बड़ी खुशी है इस बात की, दोनों बुरे साबित हो गए। दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कामरान और शाह खास साहब, तौर पे वजाहत जो तो वहाँ सुन पे लीजिए। मैं आता हूँ आपकी तरफ। जो हुआ है बरतानिया में, वो भाई मुसद्दिक साहब को हटा दें, इनकी तस्वीर को वीडियो पे आए, वो इसलिए अफसोसनाक है अंदर जावेद साहब कि ये बोले। किसी के साथ भी होगा और कहीं भी होगा तो फिर तो फसाद होगा। मैंने इनको सूरह हुजरात की आयत सुनाई है कि अल्लाह ताला ने कहा है, और अल्लाह ताला ने सबके लिए कहा है, चाहे कोई कितना ही बुरा मर्द लग रहा हो आपको, चाहे कोई कितनी ही बुरी औरत लग रही हो, अल्लाह ताला ने कहा है कि आप उसको बुरे नामों से ना पुकारें। खुदावंद ताला कहता है इसका इखलाक नहीं, उसको कुछ नबी सल्लम की हदीस है इसके ऊपर। तो मैं तो हैरान हूं कि आप कौन सी कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स की और इंसानों की, कि ये ट्रेनिंग जो आप दे रहे हैं। भाई आप अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पेश करें, नहीं, आप बताएं ये करप्ट है, आप एविडेंस पेश करें। आप ओए करके नाम पुकार के, ये नबी सल्लम की सुन्नत नहीं है भाई। मेरा फर्ज है बताना, उनके नाम के अंदर आके ना आप उसको इस्लाम को वो डीब्रीफ ना करें, उसकी शक्ल ना बिगाड़ें। बहरहाल मैं आगे चल के एक मिनट जरा मैं पूछ रहा हूँ, डार साहब अभी लैंड कर रहे हैं, आप लोगों के लिए सेटबैक है बड़ा, वैसे तो बड़ी हैरानगी। अदर जावेद साहब, ये क्या हो रहा है मेरे भाई? आपने 4 दिन पहले बताया डार आ रहे, डार आ रहे, अब डार आ रहे, डार कन्विक्टेड, डार ऑफ स्कॉन्ड्रर, वो अच्छा वाला मिफ्ता इस्माइल शरीफ आदमी, उसको हटा के डार क्यों आ रहा है भाई? टेल मी द रीजन। क्या जेन में इनके, क्या करेंगे डार आके इधर? उनको सीधा जेल जाना चाहिए जो केसेस है उनके ऊपर। डार इस वक्त डार इसलिए आ रहा है कि उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ को लेके आना। डार आप समझ लें कि हराबल दस्ता है, उसके बाद नवाज शरीफ आ रहा है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, डार साहब ना कन्विक्टेड हैं, ना स्कॉन्डर हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो चुके हैं। वो लॉ के मुताबिक, पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक एक इस वक्त फ्री शहरी के तौर पे आए हैं। और भाई एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट मेरे साथ ही रहे। सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के पैनामा केस फैसले की रोशनी में नैब ने वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन ज़्यादा साजिश लाने का रेफरेंस दायर किया, और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इसहाक डार के अहले खाना के 831 मिलियन रुपए के सासे हैं, जो मुख्तसर मुद्दत में 91 गुना बढ़े, यानी 91 टाइम्स बढ़ गए। और आम पाकिस्तानी की तो बढ़ ही नहीं सकते। और इनकी जायदादें नीलामी के लिए, कुर्की के लिए की गई, इनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं 2022 से 7 केस के अंदर। तो आप कह रहे हैं इनको वजीर खजाना बना रहे हैं, तो इससे मुल्क की कौन सी, खैर ये आपसे सवाल मैं क्या पूछूं, क्या करेंगे आगे इधर भाई? और नवाज शरीफ का आप कह रहे हैं लेके आएंगे, नवाज शरीफ को किस तरह डार लेके आएंगे? डार साहब कामरान साहब वो कहते हैं कि ये मेरे खिलाफ झूठे मुकदमा था, उनका ये कहना है। छोड़े वो तो मैं मुसद्दिक साहब से पूछूंगा, आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ की राह किस तरह हमवार हो रही है डार साहब के हाले से, ये बताएं ना मुझे। नवाज शरीफ इस वक्त इसहाक डार साहब को नवाज शरीफ साहब भेज रहे हैं
नवाज शरीफ आप पार्टी के सरबराह हैं, नवाज शरीफ साहब को वोट पड़ता है और इसकी वजह से वो इकॉनमी की सूरत बेहतर बनाने के लिए उन्होंने सागदार को भेजा है। इसके बाद जो इसके नवाज शरीफ साहब भी जो है इफ्तिखार साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, इफ्तिखार साहब पूछना चाह रहे हैं। अगर जावेद होने वाली है उसके बाद सुने भाई, अगर जावेद मुझे एक बात बताएं कि क्या कोई अलादीन का चिराग होगा डॉक्टर साहब के पास कि जब वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे तो चने की दाल की कीमत कम हो जाएगी, मुसद्दिक साहब से पूछे ना, इनसे क्यों पूछ रहे हैं? घी सस्ता भाई वो केस तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं ना सर वाकया। आप अभी ये सवाल केस तो वो पेश कर रहा है सर, ना, ये नहीं पेश कर रहा, वो बता रहा है कि इन्होंने खबर दी थी कि डॉक्टर साहब पहले आ रहे हैं। ना 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 डॉक्टर साहब के आने पे कोई नहीं मुझे इशू, मुझे इस बात पे इशू है कि मिफ्ता के जाने और डार के आने से क्या होगा। फैसला किया आपको ये बात है, मेरा सवाल ये है। हाँ बताएं अंदरूनी कहानी। इसकी अंदरूनी कहानी है बताएं सर। मैं वो अंदरूनी कहानी है कि डार मिफ्ता साहब से यहाँ की क़यादत बिल्कुल खुश नहीं थी। उनके मुताबिक मिफ्ता साहब ने उनसे झूठ बोला, उनके साथ गलत बयानी की। जो झूठ बोला उसको आपके इल्म में है, क्या झूठ बोला आप शेयर करेंगे? कीमतें बढ़ा सुन उनका जी मैं बता रहा हूँ। हाँ। उन्होंने ये झूठ बोला, गलत बयानी की कि सिर्फ एक दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ानी पड़ेगी। ये यहाँ पर होने वाली मीटिंग में यकीन दहानी करवाई थी मिफ्ता इस्माइल ने, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ भी थे, दूसरे लीडर भी थे और नवाज शरीफ भी मौजूद थे। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि IMF से भी मुज़ाकरा ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद फिर 3 से 4 दफा कीमतें बढ़ाई गई और मिफ्ता इस्माइल साहब का ऊपर ये इल्जाम है कि वो इकोनॉमी को ठीक करने में नाकाम रहे। इसका मतलब ये एक सेकंड आपको अंदर की सारी मालूमात हैं, तो उसका ये मतलब है कि डार साहब के आने के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। इफ्तिखार साहब मैं कोई बेच नहीं रहा पेट्रोल के कीमतें होगा इजाफा का नहीं होगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सागदार साहब को 2 से 3 महीने पहले बेचने की कोशिश की गई। ओ भाई मेरी बात सुने सर, इनको क्या पता ये कांग्रेस थोड़ी है। मेरी बात सुने, वो डार साहब से पूछ लेंगे। वैसे भी अब तो पेट्रोल $88 पर बैरल पे आ गया। लेकिन अदर जावेद साहब, इससे पहले मैं ब्रेक के लिए जाऊं, क्विकली ये बताया कि जो वाकया हुआ है मरियम औरंगजेब वाला, इंग्लैंड में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, तो फिर इतना तिलमिला क्यों रही है नून लीग के जी, ये नारे लगे, नारेबाजी हुई, ये किसने की है? अच्छा, इस हवाले से भी खबर दे दूं कि इस वाक़े में मुलव्वस तकरीबन 14 अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके डाटा इकट्ठा कर लिया गया और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये एक फैसला किया गया कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और पासपोर्ट और ID कार्ड भी कैंसिल हो सके। ये वाक़या कल दोपहर को तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब पेश आया। मरियम औरंगजेब साहबा कॉफ़ी ले रही थी, 3 पाउंड का एक कॉफ़ी आती है। उसके बाद ये लोग नवाज शरीफ के घर के बाहर मुजाहरा कर रहे थे, PTI के जो लोग हैं, ये वापस जाते हुए उनकी नज़र उन पर पड़ी, वो उसके अंदर घुस गए और उनको घेर लिया। उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा के उन्होंने पीछा किया और लंदन की सड़कों पे जो तमाशा लगाया कल पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान के झंडे इन्होंने उठाए हुए थे, एक खातून नहती चल रही थी, उसको घेरा हुआ था लोगों ने, 10 से 15 लोगों ने, और उसके साथ तूफान बदतमीजी थी। मार्बल आर्ट पे हुआ, ये मरकजी लंदन में हुआ और माशाल्लाह बड़ी पाकिस्तान की वो जो अजहर साहब बहुत शुक्रिया, जो कुछ भी हुआ वो हुआ। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात इमरान खान साहब ने की, जिसका जवाब मलिका साहिबा देंगे, हम सदीक साहब पूछेंगे, वो ये कि इमरान खान ने ये कह दिया कि जो नई ऑडियो आने वाली है वो कौन सी है। तो हैरानकुन बात ये है कि ये हैकर जो है जिसने डार्क साइड पे वेबसाइट पे ऑडियो ये लगाई हैं, ये इमरान खान तो नहीं है। तो इनको इमरान खान को किस तरह पता है कि नई ऑडियो कौन सी आने वाली है? इफ्तिखार साहब बड़े खुश हो रहे हैं आपकी, आप हैकर तो नहीं है? ये हो रहा, यानी कि मैं कह रहा हूँ अजीब बातें करते हैं। चलो होंगे भाई, इन्फॉर्मेशन है, सच बोलते हैं वो। ब्रेक के बाद मैंने सच झूठ की नहीं कर रहा, मुझे हैरानगी होती है हर बात का इल्म इमरान साहब को पहले क्यों हो जाता सर? उसकी वजह है, मैं बताऊंगा ब्रेक में। एक ब्रेक लेते हैं। जी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स के मामले में कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तीनों मसला अफवाज के सरबराह शामिल हुए हैं इस वक्त, और तमाम सेक्रेटरीज हुए हैं। और ये एक बड़ा सीरियस मसला है क्योंकि होंगे और बुध को होने लगा ये। और इसके अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हेड ऑफ द स्टेट्स और सिक्योरिटी मामला बातें हुई, वो भी एट स्टेक है। मुसद्दिक मलिक साहब, आप लोग तो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बिल्डिंग नहीं संभाल सके, मुल्क क्या संभालेंगे भाई? इकॉनमी क्या संभालेंगे? आपकी तो पोजीशन बड़ी ख़राब है मुसद्दिक भाई। नहीं, आई थिंक ये जो आपने बात की है ये बड़ी अहम बात है। इससे मंसूब है पाकिस्तान की सिक्योरिटी। इससे पहले भी वज़ीर आज़म हाउस में से चीज़ें जो हैं वो लीक होती रही हैं, उसमें कई उसके अहम पहलू हैं। एक तो इंस्टीट्यूशनल बगिंग होती है और एक आपको पता है कि रैंडम बगिंग है। ये टेलीफोन जो हमारे पास हैं, ये बगिंग की सबसे बड़ी मशीन है।
लेकिन तो मुसद्दिक बाज़ साहब ये मरतबा तो ऐसे होता डिस्कशन है हो कि रही है, कोई फोन भी बग नहीं आपने- हुआ हुआ फोन से, अच्छा आप कह रहे हैं कि फोन वहां पड़ा हुआ तो बगिंग हो सकती है, लेकिन मुसद्दिक साहब 100 फोन अगर आवर्स का आपके- 8 आपकी GB का मेरी डाटा है ना, गुफ्तगू हो रही 100 है। आवर्स का, तो ये तो कोई बड़ी मुनज़्ज़म नहीं, प्लानिंग हुई है। ये अभी जी देखिए, एक तो ये आपकी बात ठीक है। पहली बात तो ये कि ये अभी तक साबित नहीं हुआ कि वो जो डार्क वेब वाली बातें हो रही हैं वो सही है या नहीं, उसका कोई सबूत नहीं है मासिवाय एक तस्वीर के जो ट्विटर के ऊपर है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि डार्क वेब के ऊपर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है। लेकिन असल जो पहलू है वो पहला पहलू है जो आपने उजागर किया है कि ये सिक्योरिटी जो है इसको एसरटेन करना हमारा फ़र्ज़ है। और एक लंबे अरसे से मुझे मालूम है कि काबीना की मीटिंग्स की चीज़ें भी लीक हो जाती हैं। अभी काबीना की मीटिंग हो रही होती है तो वो पता नहीं बग हुआ होता है या लेकिन लीक सर हो ये देखें, जाती ये है। जो तो जो ये हैकर है पाकिस्तान इसने की सिर्फ सलामती के आपके लिए- दौरे हुकूमत को मेरा टारगेट किया, मलिका साहिबा तो बड़ी लकी है, इनके दौरे हुकूमत को नहीं टारगेट किया उसने। नहीं, इससे पहले आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आज़म के जब हैकिंग हुई है उससे पहले इमरान खान साहब भी इसके ऊपर टेलीविज़न के ऊपर आके 2 मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि अगर वज़ीर आज़म हाउस की हैकिंग हो रही है या रिकॉर्डिंग हो रही है या उसको बग किया गया है तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। तो इस वजह से ये एक चीज़ है जिसका किसी एक सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ये की बड़ी सलामती डेंजरस के चीज़ है। लिए लेकिन बहुत मुसद्दिक ज़्यादा भाई, मैं आपको एक ज़रूरी है। मशवरा और हमारी दूंगा, इंटेलिजेंस जो कौमी सलामती का इजलास आपने बुध को बुलाया ना, इसमें इमरान खान को शामिल कर लें। पूछे क्यों, पूछे पहले क्यों मैं पूछे तो जी क्यों? क्यों क्यों जी सर देखें ना, ताकि जब आगे मैं सामईन अच्छे बैठे आपको हो तो एक शेर सुनाने का हाइपोथेसिस मजा पेश आता है। करता हूँ। जी 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 इरशाद। इसलिए अब शेर मैं नहीं सुनाऊंगा, ये मलिका साहिबा से सवाल जाएगा आगे, लेकिन क्योंकि इमरान खान को पता है अब नेक्स्ट ऑडियो कौन सी आने वाली है। सुनवाएं जी, इमरान साहब ने ऐलान पता है, उनको शामिल तफ्तीश करें। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है, अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है कि इमरान खान को, वो मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा इसको, फिक्र ना करें कि तोशा खाना केस, ये है इलेक्शन कमीशन। पहले मलिका साहब ये ऑडियो लीक्स तो हैकर के पास है, इमरान खान साहब को किस तरह पता है कौन सी मैंने जी, इतनी मुसद्दिक देर साहब, बाद quickly, quickly फिर मलिका जी। शिरकत की है, मेरे साथ 2 मिनट तो गुजार नहीं, लीजिए। मैं आपसे ही पूछा जा रहा था, लेकिन अच्छा आप जी तो बताइए आज- जी आज मुसद्दिक चाय साहब, नहीं आपके साथ तो लगाया, वो गुजारे मेरे साथ टाइम दिल ही नहीं जिसके लग पास रहा। बहुत फालतू टाइम हो, जो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं। किया है। जी 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 मुसद्दिक साहब बोले चले, बोले बोले जैसे बोले। आपकी मर्जी। नहीं मैं बोले आपका बोले वक्त सर, तो आप नहीं पे ज़ाया कैमरा करना बोल लें, चाहता। टाइम बड़ा काम है, बोल लें बोले। देखें, 2 चीज़ें। पहली बात तो ये है कि आपने इस क्लिप के ज़रिए खुद ही बता दिया कि हैकिंग कौन करवा रहा है। अपने मुल्क में कौन हैकिंग करवा रहा है, जिसको पहले से मालूम है कि क्या कौन सी ऑडियो आने वाली है, तो आधा जवाब तो आपको मिल गया। दूसरा, सलामती काउंसिल में तो उनको इसलिए बुलाना चाहिए कि आज जो उन्होंने दोबारा फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाया है गवर्नमेंट कॉलेज में कि वो अमेरिका की एजेंट है, न्यूट्रल जो है वो एजेंट है, यानी न्यूट्रल को पैगाम दिया जा रहा है। 2 अहम पहलू हैं इसके। पहला, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आइन को सबवर्ट किया गया है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है, वो अमेरिका ने किया है, और अमेरिका ने पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमत को उल्टाया है। ये पहला इल्ज़ाम है। दूसरा इल्ज़ाम जो वो लगा रहे हैं कि ये किसके ज़रिए किया है, तो ये सवाल जब आप मलिका साहिबा से पूछें तो उनको कहें कि थोड़ी जुर्रत दिखाएं और आज बता दें कि अमेरिका ने जो हुकूमत उल्टाई है, जो आज उन्होंने नारे लगवाए हैं, वो किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका का एजेंट बन के पाकिस्तान की हुकूमत उल्टाई है। जी ताकि बताएं जी, दोनों बातें क्लियर ये हो। दूसरे वाले सवाल का जवाब तो- पहले दे दें। देखिए कामरान साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि जिस किस्म की बातें मुसद्दिक मलिक साहब ने की, इनका तो कोई सर पाँव है नहीं, इसका मैं क्या जवाब दूं। मतलब ये खुद भी जानते हैं कि इस ये वक्त तो बड़ी पाकिस्तान बुरी की बात आवाम है, को मुझे तो गुमराह आपकी कर रहे हैं। बातों लेकिन का देखिए सब 2 सर बातें पाँव हैं। मिलता है। देखिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है, जो कौमी सलामती कमेटी है, उसके अंदर 2 लोगों की शिरकत होनी चाहिए। एक की तो शिरकत ऑलरेडी है, पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार, और साबिक DGISI को भी बुलाइए, बिकॉज नवाज शरीफ और उनकी दुख्तर मरियम नवाज तो दोनों मुजरिम हैं और एक इश्तिहारी हैं। दोनों ने पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार और ex-DGISI के ऊपर पाकिस्तान की आवाम के सामने 12 इल्जामात लगाए हैं। नाम पाकिस्तान में तो DGI बहुत से से साबिक साबिक की बात करिए। 12 इल्जामात लगाए किसके- हैं कि किसको- पाकिस्तान के किस जमहूरी चीज़ की निज़ाम के ख्वाहिशमंद हैं? अंदर साबिक DGI की बात पाकिस्तान कर के रही हैं। जमहूरी निज़ाम जो है
उसको उन्होंने खराब करने की मलिका कोशिश साहब, की। किस पहली साबिक बात, DGI मैडम, की जो बात कर रहे हैं इल्जामात आपने डीजीआई तो हर 1-1.5 साल के बाद बदलते हैं। किसकी बात आप देखिए, किस डीजीआई की नहीं, ख्वाहिशमंद हैं कि उनको देखिए बुलाया बात ये जाए? है, जी मैं आप नहीं, ख्वाहिश की बात नहीं है। आपकी जो पार्टी की सदर हैं, नायब सदर हैं, वो साबिक DGI जनरल फैज हमीद के ऊपर बड़े इल्जामात लगाती हैं। अच्छा, डेकोरेटेड फैज साहब फौजी को बुलाया जर्नैल हैं, गया। उनको ठीक। मरूज़े अच्छा, इल्जाम उनको ठहराती बुलाने हैं। के लिए तो आप हम कह कह रहे हैं कि आप जो इल्जामात लगाती हैं उनकी भी वजाहत वहां पर हो जाए, क्योंकि साहब आप को लोगों ने जितना इदारों को मुतनाज़ा बनाया है वो तो किसी पाकिस्तानी शहरी या हुक्मरान वक्त ने जुर्रत ही नहीं की। यहाँ पर नारों की बात हुई, फौज के खिलाफ नारे किसने लगवाए? मरियम नवाज ने खड़े होकर कैसे नारे लगवाए आपके टॉक शो पर बता भी नहीं सकते। आपके डिफेंस जी, आप सही कह रही हैं, नारे लगवाए उन्होंने। पाकिस्तान जो है बिल्कुल ठीक कह वो रही हैं हमारा खून चूसते हैं। माशाल्लाह, तो दोनों आप इन एक ही बातों सब में पे खड़े हो ना गए हैं। जाइए। कहना आप ये चाहिए। बहुत पाकिस्तान सारी के commonality आईनी नहीं इदारों की को सोच में। बर्बाद मैं कह रहा हूं कि करने सब में में खड़े हो गए, सही महमूद है। आजाद, बात बंदा करें। रहला, बंदा नवाज। कमाल है। जी मलिका साहब, बोले बोले बोले। कामरान शाह साहब मुझे मुकम्मल करने जी दें। जी, आपको सुन रहा हूँ जी। मुझे करें, दूसरी आप बात फैज- करने दें। आपका दूसरी काम बात आ गया। करें। देखिए, दूसरी बात यह है कि आप हमेशा हर चीज का रुख इमरान खान साहब की तरफ करते हैं, लेकिन आप यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो जानिबदार हैं उनको फौरी मुस्ताफी होना चाहिए। वजह? पकड़े गए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ शमूलियत करते हुए पाकिस्तान तहरीक लगाया इंसाफ के उसको आपने पकड़े गए? कहने पे कबूल किसी होने और में- के पकड़े गए? मुस्ताफी होने का दूसरी मुतालबा बात, हम करें। जहां वाह पर वाह वाह, हमें सुभान कहते अल्लाह थे इफ्तिखार साहब। कि कश्मीर का कैसी सौदा बात? किया है आया और इन्होंने। इंडिया से हमारा तिजारत हमारा की बंदा है। निवास करवाना हमारे हक चाहती में हैं फैसले अपने करेगा, दामाद मतलब को। इनका पूछ के मेरिट मुझे चेक करें बताइए। पूछा आप। भी फैज से। बताइए। हाँ, अब पूछा भी गालबन फैज से। ये नहीं पता, नहीं। ये तो साहब मेरी पता। किससे पूछा? देखिए, लेकिन यहाँ इन्होंने पर कहा तीन establishment लोग से जो हैं वो मेरे ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, मुझे जवाब आपसे देने कोई का सवाल मौका नहीं हम तीन कर रहे। लोग कम चाह से रहे कम हैं मैंने कि आपसे मुझसे कोई सवाल बैक नहीं वक्त किया। सवाल डिस्कशन हो करें। रही है। अच्छा चले, बोले देखिए ना। बोले। मलिका साहिबा दूसरी बात कमाल ये है- करती हैं आप, दूसरी जो भी बात करती ये है हैं। कि हमें कहा ना कि हमने कश्मीर का सौदा किया, तो फिर किसने इंडिया से कश्मीर तजारत को की भी बात हमें की? के लिए मरियम छोड़ नवाज दें, ने कहा अभी छोड़ कि दें, मेरे क्विकली दामाद आगे की चल रहा है। तजारत हो जाए मुसादिक इंडिया मलिक के साहब, साथ। बात तो ये है क्या चीजें हैं कि जो मैं मलिका की इस बात से एग्री करता हूं कि जो दुश्मनाम तराजी आपने भी की थी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नाम ले लेके, नवाज शरीफ साहब ने भी की थी, मरियम नवाज साहिबा ने भी की थी, इस लिहाज से आप और ये हो गए हैं बराबर। ये अफराद पे की थी, ये इन्होंने तो पूरे उसके ऊपर अदारों पे की। इन्होंने वो भी गलत था सर, वो भी उन्होंने गलत था। अफराद पे की थी, ठीक वो है, गलत तो था। हमें पाबंदियां चलिए, लगा दी थी आपकी बात ठीक है, लेकिन इन्होंने तो अदारे की तबाही कर दी जो ठीक। कुछ हुआ। लेकिन मुसादिक साहब, आप मुझे ये बताइए कि इससे आगे जो है वो मामला, अब आप ये गवर्नमेंट आपका मौक़िफ़ है, ये देखिए, दुरुस्त गवर्नमेंट नहीं हो कॉलेज के सकता, खिलाफ ये आप लोग आपका कार्रवाई मौक़िफ़ कर रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। वहां पे उन्होंने देखे, गवर्नमेंट कॉलेज का जो वाइस चांसलर है वो कोई हेड क्लर्क नहीं होता, वो अच्छा है आप भी जाए, मरियम नवाज साहिबा फेस करें लोग। जी, मैं आपके जरिए एक बात करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि एक दफ़ा आपने भी बुखारी एडिटोरियम में बुलाया था इमरान खान को, जनाब। और इमरान खान ने कहा था कि मैं मेडिकल कैंसर पर तकरीर करना चाहता हूँ। डू यू रिमेंबर दैट? जी 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 जी। अच्छा, दूसरी बात है, मैं आपके आज इस प्रोग्राम से मुतालबा करता हूँ साद रिजवी साहब को बुलाया जाए, अच्छा, जमात इस्लामी के सरबराह को बुलाया जाए, MKM के सरबराह को बुलाया जाए, मौलाना फजल रहमान के सरबराह को बुलाया जाए, तमाम सियासी पार्टियों के सरबराह को। अब ये फर्ज आ गवर्नमेंट गया कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ने दें सर। नहीं, पढ़ना नहीं, ये आएंगे, वरना ये आदमी ने, ये वाइस चांसलर जो है ना, जिसने कहा छोटे जेन वाले मुखालफत कर रहे हैं, इसका जेन पे छोटा होगा। कैसे उनको, किस तरह, उनको क्या पता कि इमरान खान क्या बात करेंगे? बाबा, उसने कहा कि उसने बयान दिया कि छोटे जेन वाले लोग में मुखालफत कर रहे हैं, इन लोगों को बुलाए। नहीं, वो तो उन्होंने कह रहे आए ऊपर है। नहीं करे ना, चले, ये कर अनाउंस लेंगे। करे। मुसादिक साहब, आप बताएं क्या होगा आगे? इमरान खान साहब जो है वो, उनकी तो प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही है। समझता हूँ देखिए, सवाल ले लें मेरा, आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि आप मुशावरत में शामिल कर लें आर्मी चीफ की तैनाती के, सारा मसला हल हो जाएगा। इतने आप जलसे वगैरह जो करवा रहे मैं हैं। साद रिजवी को सुनना चाहता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। जी मुसादिक साहब, देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आते तो आज अवाम को ये पता ना चलता कि वो जो बगावत पे उकसाया था शहबाज गिल साहब ने, या वह जो शोहदा के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी जिसमें बहुत से PTI के अरकान ने टेलीविज़न पे आके माफ़ी मांगी, जो तज़हीक की उन लोगों की जो हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं, उसके पीछे है कौन? तो आज तो इमरान खान ने खुल के कह दिया कि अमेरिका ने हुकूमत उल्टवाई, और किसके ज़रिए उतरवाई, और नारे लगाए और मुस्कुराते रहे वहाँ पे खड़े होके। तो ये बात अवाम तक जानी चाहिए ना जी। जितना आप उनको खान साहब को मौका देंगे उतना ही अवाम को पता चलेगा ये कि डार उनकी साहब जो है, ज़हनीयत क्या है। क्विकली जरा अब ब्रेक से आप पहले मुझे बताएं, मुसादिक भाई, डार क्या करेंगे आगे? डार साहब का गवर्नमेंट कॉलेज से क्या ताल्लुक? अभी गवर्नमेंट कॉलेज की बात तो खत्म नहीं हुई। आप मुझे गवर्नमेंट कॉलेज वाली बात करने नहीं अच्छा, दे बोले रहे। बोले बोले यार, एक मिनट, वो लेट आए मलिका को। जी बोले, जल्दी वो टाइम कम। मुसादिक साहब बोले, गवर्नमेंट कॉलेज के खिलाफ बात ना कीजिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज चले, कोई बात नहीं, कोई बात। मुझे लगता है कि आज
क्योंकि मलिका साहिबा इतनी खुश गुफ्तार हैं, आज आप चाह ही नहीं रहे कि मैं बोलूं। आप खुद ही नहीं आप चाह आए, रहे हैं उनकी आप बात लेट से। आए, आप मुझे खुद कोई नहीं आए। एतराज अच्छा, नहीं, बोल लेना, मैं आप भी खुद ही आपकी बात मानता हूं, मैं भी उनको खुश गुफ्तार समझता हूं। इस वजह से अगर आप चाहें तो जरूर उनसे बात करें, कोई मसला बोल ले सदीक भाई, कुछ रह गया तो बोल ले, फिर ना कहिएगा टाइम नहीं मिला। जी। बोले। मैं वो एक और जो बात करना चाह रहा था वो ये थी कि वो जो इंडिया का अभी इन्होंने हवाला दिया कि इंडिया से प्लांट लगा लिया, तो आधा प्लांट तो इन्होंने लगवाया था। हाँ। तो जो इन्होंने आधा प्लांट लगवाया था इंडिया से वो हलाल था, और जो अब दरख्वास्त नामंजूर, इनकी मंजूर हुई हुई दरख्वास्त जो है वो हलाल है, यानी आधा प्लांट मरियम के सन इन लॉ का वो इन्होंने लगाया, मलिका बुखारी साहिबा की हुकूमत ने लगवाया, हमने इनकार कर दिया दरखास्त ये के ऐसे ही है ऊपर, सदीक इनका भाई कि हलाल जैसे है। आज आप पूरा प्रोग्राम निकाल के आए हैं, तो ये प्रोग्राम आज हलाल नहीं हुआ आज का, मतलब अभी तो ब्रेक है, वापस आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन ये आप आधा प्रोग्राम करके आए, जिस तरह इन्होंने आधा प्लांट आपके उसमें लगाया। एक ब्रेक लूंगा जिसमें मैं। बात ये है कि जी इफ्तिखार साहब ने जो क्या मुतालबा है सर, दोबारा दोहरा दें। साद रिजवी को दावत दी जाए, मौलाना फजल रहमान को सारे दावत दी कॉलेजेस जाए, यूनिवर्सिटीज में। ऑल कॉलेज यूनिवर्सिटी, क्यों नहीं? क्यों नहीं? किससे वक्त डरते खत्म हो गया जी। किससे डरते हैं आप? कल किसी से कोई, अल्लाह के अलावा किसी से डरना भी नहीं चाहिए। कल तक इजाजत दें जी।